बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ़ बुखारी। बुखारी साहब, खैर मकदम है आपका। हमें बताइए कि जिस तरह से आपने डोमिसाइल लॉ में तरामीम की जो है वो बात कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो दूसरी तरफ मुद्दा गरमा रहा है श्रीलंकन क्रिकेटर को जो लैंड फराहम की गई कोटवा में, तो उस हवाले से जानना चाहेंगे क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या आपकी कोई और डिमांड है? देखिए, मेरा मानना है चूंकि हम पहली जमात थे और खाली मुझे लगता है हम ही लोग थे जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद जन्म लिया। हम 8 मार्च को निकले। हम पे काफ़ी तनकीद हुई। हमेशा हमें कहा गया कि ये दिल्ली की एमा पे जमात बनी, और किसी ने बी टीम कहा, किसी ने प्रॉक्सी कहा, किसी ने कुछ कहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा जो नहीं बंदा करेगा, मुझे नहीं लगता है उसे कोई हक है। मैं बहिश्ते मुसलमान कहता हूँ कि जीने का ही अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। हम निकले इसलिए क्योंकि जो हमारे रिवायती सियासतदान थे उस वक़्त ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को। 370 5 अगस्त को उठा था, कोई भी यहाँ ज़मीन खरीद सकता था, कोई भी यहाँ नौकरी ले सकता था। तो हमने सोचा कि ये लोग तो अपने रूठने के साथ बैठे हैं या किसी मसलहत के तहत अंदर बैठे हैं। तो लोगों को जब तक इलेक्शन होंगे, वक्त ने दिखाया 5 साल के बाद हुए, 5 साल में अगर हर साल 1-1 लाख लोग ही बाहर से आएंगे तो 5 लाख लोग आएंगे। डेमोग्राफिक चेंज तो खुद ही हो जाएगी। नौकरियां चलो 40,000 ही गवर्नर इंतज़ामिया ने दी, 30,000 बाहर के लिए जाते कम अज़ कम। पहले तो 40,000 ही क्यों, हम लोग compete नहीं कर पाते उनके साथ। तो हमने एक इकदाम लिया जिसका हम अल्लाह को फिर शुक्र करेंगे कि हमें हिम्मत मिली, हमारे साथियों ने हमें हिम्मत दी, और वज़ीर आज़म हिंद और होम मिनिस्टर और NSA ने उसका भरपूर हमें उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, इसकी ज़रूरत है। और 1 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन निकली जिसमें ये था कि यहाँ की नौकरियाँ, सभी नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए मखसूस रखी जाएंगी। और इसी तरह 88% जो एग्रीकल्चर लैंड यहाँ है वो खाली जम्मू कश्मीर के वासी ही खरीद फरोख्त कर सकते हैं आपस में, बाहर का कोई नहीं खरीद सकता। 8% लैंड वो है जो या तो जंगल है या सरकारी इमलाक है, वो भी कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। बाकी रहता है 4 या 5% जो था, उसमें था कि उसमें से इंडस्ट्री के लिए हम लोगों को दे देंगे। क्यों, यहाँ 5 अगस्त से पहले, 2019 से पहले ये था कि हम 99 साल का लीज देते थे, एक्सटेंडेबल विद 3 ईयर्स, मीन 400 साल के लिए टोटल बनती थी वो। उसमें ये हुआ कि काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट का ये था कि हमें ज़मीन मिल्कियत चाहिए। तो उसके लिए उसमें आया कि हाँ, जिसको इंडस्ट्री लगानी है उसको दे देंगे, लेकिन वो अप्लाई करेगा, उसकी एक कमेटी बनेगी, वो देखेगी अगर किसी ने 100 कनाल के लिए अप्लाई किया, क्या 100 कनाल उस फैक्ट्री को ज़रूरत है कि 50 ही, जितना वो कहेंगे उतना उसको मिलेगा, वो ज़मीन की मिल्कियत उसकी होगी। और अगर उस मुद्दे, उसी कानून के तहत श्रीलंका से कोई आके इन्वेस्ट कर गया, पंजाब से कोई आके इन्वेस्ट कर गया या दूसरा कोई कर गया, ये हो सकता है क्योंकि कानून में वही है। ये नहीं है कि कानून, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड बिल्कुल नहीं खरीद सकता है। तो इसलिए मैं ना कोई, मुझे ना ज़रूरत है जस्टिफिकेशन की। क्यों, हमें लोगों ने वोट नहीं दिया था, हम तो इस जज्बे से निकले कि हम खिदमतगार हैं लोगों के और लोगों के लिए खिदमत करनी है। हम इसलिए भी निकले, उस वक्त हमारा एक मेन मुद्दा ये भी था कि स्टेटहुड। उस वक्त हमें कहा गया ये स्टेटहुड क्या कहता है अल्ताफ़ बुखारी, ये तो खुद ही देंगे। आज आप देखते हैं, तब इन्होंने 370 और 35 एक एक ख्वाब दिखाए, इलेक्शन में भी वही ख्वाब दिखाए। ये झूठे ख्वाब हैं। मुझे खुशी है 5 साल पहले जो मैंने बात कही, मेरी जमात ने बात की, आज सभी लोग वही बात ये कह रहे हैं। आज जो पार्टी इक़्तिदार में आ गई वो भी वही कहती है, वही मांग कर रही है। चलो 5 साल बाद ही अगर इनकी अकल उस जगह पे पहुंची जहां हम 5 साल पहले थे, ये खुशी की बात है। अगर हमने कल सच बोला और आज किसी ने शुरू किया सच बोलना, तो वो छोटा मुसलमान नहीं होता है। इस्लाम में मैं कहता हूँ सच बोलने वाला मुसलमान ही होता है। और हमें खुशी है कि आज ये लोग भी, इक़्तिदार इन्होंने चाहे धोखे से लोगों से लिया हो, कोई और चीज़ से लिया हो, वो तो खुदा और इनके दरमियान है, वो तो हर एक का है। लेकिन सच आखिरकार सच होता है। मुझे उम्मीद है जो दूसरी जमात भी है यहाँ, वो भी किसी न किसी दिन अचीवेबल चीज़ों की बात करेंगी। जज्बाती सियासत के नारे देना और फिर बाद में वो चीज़ करना जो लोगों के मन मुवाफिक ना हो,
وہ سیاست اچھی سیاست نہیں ہے. تو سر آج آپ کی پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے بھی تھا اور ایسے میں جس طرح سے آپ نے جو حالیہ اسمبلی الیکشن ہوا 2024 کا اس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ورکرز سے تلقین کیا آپ نے، تو کہاں دیکھتے ہیں آج آپ اپنی پارٹی؟ دیکھیے میں آپ کو سچ بتاؤں، میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں اپنے ان ورکرز کو کہ جتنی نفرت ہمارے خلاف پھیلائی گئی، جتنا جھوٹ ہمارے بارے میں کہا گیا، اس کے بعد بھی ایک کثیر تعداد ووٹوں کی ہمیں آئی. ہم جیت نہیں سکے، یہ بات سچ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر کسی ورکر کا پتھراؤ کسی نے کیا، کسی کا گھر جلایا، کوئی جایا. کیوں الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں لوگوں کو تب بھی تھا کہ یار یہ سچ بول رہا ہے، یہ لیڈر سچ بولتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے جو روایتی سیاستدان ہیں ان کو تجربہ شاید زیادہ ہے، وہ دلی سے وہ 370 لائیں گے، اسٹیٹ ہو تو یہ لائے گا یہ لائے گا، یہ کہتا ہے. وزیر اعظم نے بھی کہا ہے. مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو میں آج بڑے وثوق سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو روایتی سیاستدان ہیں یہ کچھ نہیں لا سکتے ہمارے لیے. ان میں ہمت ہی نہیں ہے، ان میں جذبہ قربانی ہی نہیں ہے. قربانی جان کی نہیں دینی ہے، قربانی کرسیوں کی ان کو دینی، یہ نہیں دے سکیں گے. یہ کرسی کے بنا نہیں رہ سکیں گے. یہ جنگ دو پریواروں میں ہے. ایک پریوار یہ ٹرن لیتے ہیں، یہ 6 سال کا ٹرن لیتے ہیں، آپ 5 سال کے ٹرن میں یہ پھر ایسا ہی. آج ایک جو جماعت آج باہر ہے وہ سوچتی ہے چلو ان کے 5 سال ہے، اگلے 5 سال ہمارے ہوں گے. کس بات پہ بھائی؟ کیا کر رہے ہو؟ 100 سال کون جنگ یہاں لڑے گا؟ کس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اپنے ملک کے ساتھ جنگ لڑیں گے. کون کہتا ہے؟ کس دنیا میں رہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ مرکزی سرکار کی سب سے بڑی یہاں جو ڈیول پالیسی دکھتی ہے وہ یہ ہے، وہ ان عناصر کو یہاں پنپنے دیتی ہے جو نوجوان کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم کم از کم اللہ کے فضل سے نہ وہ سیاست کریں گے، نہ وہ بات کریں گے جس میں نوجوان کی گمراہی ہو، جس میں اس کی جان کو خطرہ ہو، جس میں جموں کشمیر کی لوگوں کی عزت کو خطرہ ہو یا ملک کو خطرہ ہو. ہم وہی بات کہیں گے جو کر سکتے ہیں. ہم اچیویبلس کی بات کریں گے. یہ لوگ کورٹ میں نہیں گئے 370 کے لیے. کیوں انہوں نے سیاسی مدعا کورٹ میں لیا؟ ہار گئے. آج کیا یہ ہمیں کہتے ہیں ہم لائیں گے کورٹ میں؟ کوئی ملک کے سب سے بڑی عدالت میں انہوں نے ہارا کیس، تو کون دے گا ان کو؟ کون کس منہ سے یہ مانگ رہے ہیں؟ ان کو بھی پتا ہے نہ کوئی دے گا نہ یہ مانگ رہے ہیں. یہ بھی دے آر پلینگ ٹو دی گیلریز. کیوں؟ کچھ لوگوں کا ماضی داغدار رہا ہے جو اس اسمبلی میں پہنچے ہوئے، وہ ڈرائی کلیننگ اپنے آپ کی کرنا چاہتے ہیں ان بیانوں سے ان کی ڈرائی کلیننگ کبھی نہیں ہوگی. سچ سچ ہے، وہ شمع کی طرح روشن ہوگا. اور آپ نے دیکھا جیسے آج آپ سن رہے ہیں لوگ 5 مہینے بعد ہی کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی والے تو سچ کہتے تھے، الطاف بخاری تو سچ کہتا تھا. انشاءاللہ اگر آج 40% لوگ کہتے ہیں، اگلے 5 مہینے میں آپ دیکھیں گے یہ تعداد 100% پہ پہنچ جائے گی. سچ سچ ہوتا ہے. لیکن ابھی جو آپ نے جواب دیا اس میں مجھے ایسا فیل ہوا کہ آدھی ہی بات آپ نے کی. آپ نے آئندہ دنوں کی کچھ بات کہی تھی کہ آئندہ دنوں میں کوئی خوشخبری. نہیں، میں نے کہا خوشخبری آنے والی ہے لوگوں کے لیے. کس طرح کی؟ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا خوشخبری آنے والی ہے، اور خوشخبری یہی ہے، یہ میرے ساتھیوں کے لیے پیغام ہے، یہ میرے ان اس ریاست کے اس غیور عوام کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے فضل سے جو بھی دلی سے واپس لانا ہے اپنی پارٹی اور الطاف بخاری ہی لائیں گے. ہمارا ساتھ دیجئے. ہم میں ہمت ہے، ہم میں حوصلہ ہے، ہم میں عزم ہے، ہم میں سچائی ہے. اور آپ چونکہ ہم سب خدا کو ماننے والے ہیں، کوئی بھگوان کے نام سے مانتا ہے، کوئی اللہ کے نام سے مانتا ہے. مانتے سب خدا کو ہے. جو سچ بولتا ہے خدا اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اور سچائی روز روشن کی طرح آج یہاں ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ووٹ لے لیں گے کہ ہمیں ووٹ دے دو، بی جے پی کو باہر رکھیں گے. ایک جماعت نے وہی کیا اور 24 گھنٹے میں مل گئے. دوسری جماعت نے کہا ہمیں دے دو، آج ان کو ووٹ ملا کہ ہم 370 وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکے نا. یہی سچائی ہے ان کی. اللہ کے فضل سے ہم نے جو کہا جب اقتدار میں نہیں تھے تب بھی لائے 2 چیزیں، زمینوں اور نوکریوں کا تحفظ. انشاءاللہ اب بھی اقتدار میں ہم نہیں ہیں، ہمیں ووٹ نہیں ملا، لیکن ہمیں ہمت اور حوصلہ ہے اور اللہ کا مدد ساتھ ہے. ہم ضرور لائیں گے اور لانا سبھی کو دلی سے ہی ہے.
इंशाल्लाह हम ज़रूर लाएंगे। बिल्कुल ये भी आपने कहा कि आप बार बार मोदी जी के पास जाएंगे, होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, बरअक्स इसके कि आपके जो कारकुनान हैं वो इससे जो है आपको नफ़ी कर रहे थे, आपको एतराज़ भी कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि हर मसले का हल जो है वो सेंटर के देखिए, मैंने पहले भी कहा, तब मुझे सब कहते थे कि ये क्यों बोलते हो, ना बोलो। क्यों, दिल्ली ने बहुत गाँव दिए हैं, ये नहीं है, लोग यूं ही नहीं कहते हैं, दिल्ली ने बहुत गाँव हमें दिए हैं, लेकिन उन गाँवों का मदावा भी दिल्ली के पास ही है। उनका मदावा ना इस्लामाबाद में है ना लंदन में है। तो मेरा मानना है कि दिल्ली को भी आप समझ है कि कौन सच बोलता है, किसके दिल में लोगों के लिए दर्द है और किसके दिल में खाली सियासत है। हम सियासतदान तो है, कभी थे नहीं, कभी होंगे नहीं, लोगों के खिदमतगार है, खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह। अगले आगे भी यही करेंगे जब तक जान में जान है, सच बोलते रहेंगे और लोगों के मसले मसाइल का हल करेंगे। हमारे नौजवानों की बात ही कोई नहीं कर रहा है जो जेलों में है। हमने एक एमनेस्टी ऐलान किया था। मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, अल्ताफ़ बुखारी ये लोग तो वो नहीं कर पा रहे, ये लोग जो इक़्तिदार में आए। मैंने कहा भाई, हमने तब भी बोला था कि दिल्ली के साथ चल के ही सब कुछ मिलेगा, और हम कोई ये नहीं है कि हम उससे मुकरे हुए हैं, लेकिन मैंडेट आप लोगों ने हमें नहीं दिया, आपने भरोसा उन पे किया। अब अगर वो आपके भरोसे पे खरा उतरते हैं तो हम भी सलाम करेंगे। हम तो वैसे ही जिन लोगों के मैंडेट की को सलाम कर रहे हैं, लोगों ने मैंडेट दिया, इसीलिए आप देखते हैं मैं नहीं बोलता हूँ सरकार के खिलाफ। मुझे बड़े इल्ज़ामात आयद होते हैं, ये मेरे विरोधी जो सरकार में नहीं है, वो कहते हैं साहब ये इसको सॉफ्ट कॉर्नर है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुझे सॉफ्ट कॉर्नर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या होगा, मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है उस चीज़ का, उस वोट का जो लोगों ने मैंडेट दिया, मुझे उस मैंडेट का सॉफ्ट कॉर्नर है। लोगों ने मैंडेट दिया, उस मैंडेट की कदर करनी होती है जमहूरियत में। सर आखिर पर ये जानना चाहेंगे कि पीडीपी एनसी की लगातार आप तनकीद कर रहे हैं और आज आपने ये भी कहा कि मीरवाइज जो हैं वो आज लोगों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा मीर वाइज साहब के लिए हमने हमेशा कहा उनकी राह किया जाए, उनको हाउस अरेस्ट से छोड़ा जाए। क्यों, मजहबी पेशवा है, इसे कश्मीरी में हम पिरवर कहते हैं। यहाँ इनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। जब मैं जमात इस्लामी की बात करता हूँ, मैं खुद तो जमाती हूँ नहीं, लेकिन वो दीन ही पढ़ाते हैं ना, तो उनको क्यों नहीं हम दिए? या बाकी जमातें भी दीन, जो दीन का काम करते हैं, हम कहते हैं कि दीन जब घरों में होगा तब हमारे नौजवान पौध को इस्लाह होगी। जो नशे की लत पत में पड़े हुए हैं, जो बेहयाई की लत पत में पड़े हुए हैं, जो शराब की लत पत में पड़े हैं, उसको आप कानून से नहीं रोक सकते। उसे अगर आप रोक सकते हैं तो इखलाकी तौर जब आप उजागर करोगे अपने बच्चे बच्चियों को, अपने यार दोस्तों को, अपने दूसरे लोगों को जिनके ये आदत है, तो आप शायद मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा बना सकते हो। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो ये थे सईद अल्ताफ़ बुखारी जो अपने तासरात पेश कर रहे थे मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर। वहीफ खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।